भाई लोग, वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक या टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2। अब हमने धुरंधर देख रखी है तो हमें पता है कि धुरंधर 2 में क्या होने वाला है, मतलब धुरंधर 2 का हमें लेवल पता है। अब उसी के साथ टॉक्सिक के हमने भाई साहब एक साल पहले बर्थडे पीक वाला कंटेंट देखा छोटा सा, फिर हमने पोस्टर देखे और नाउ आज हमने एक टाइप का भाई साहब यश का इंट्रोडक्शन सीक्वेंस देखा। एक टाइप का मैं इसको टीजर बोलता हूं, यानी कि हमें अब टॉक्सिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है कि गैंगस्टर टाइप ड्रामा है, पीके ब्लाइंडर्स, बहुत कुछ, यानी कि एक ऐसी चीज जो इससे पहले इंडियन सिनेमा में नहीं आई। दूसरी साइड पे धुरंधर का पार्ट 2, मैं इस उसको क्या नाम दूं मुझे पता भी नहीं है, मतलब वो एक इतना डेंजरस भाई साहब सीन है। अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या होने वाला है बॉक्स ऑफिस में, मतलब क्या हो सकता है। क्या दोनों मूवीज का नुकसान है, क्या दोनों मूवीज का फायदा है, कौन विन करेगा कौन हारेगा, या दोनों में से कोई एक भाई साहब आगे चला जाएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी बताता हूं, वीडियो को दिल खोल के लाइक करना है। मैं यहां पे न्यूट्रल ऑडियंस के माइंड से आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या सोचता हूं और मेरा जो इससे पहले बॉक्स ऑफिस को देखने का जो एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर क्या होने वाला है। देखो, अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बताऊं ना, मुझे लगता है ये दोनों मूवीज एक डेट पे नहीं आएंगी, ये डेफिनेटली भाई साहब पोस्टपोन होगी, एक ना एक पोस्टपोन, क्योंकि हमने इससे पहले जितनी भी क्लैश विटनेस किए हैं वो इस लेवल के ब्रूटल नहीं थे। मतलब जो मैंने इससे पहले सबसे बड़ा क्लैश विटनेस किया है वो है भाई साहब सालार वर्सेस डंकी का, लेकिन वो क्लैश भाई समझ नहीं आता। और एक बात बताऊं, सालार वर्सेस डंकी का कोई क्लैश नहीं था, एक दिन के डिफरेंस से आई थी मूवी, मुझे नॉट कंफर्म, ये देख लीजिएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि डंकी जो थी, अब वो डंकी जो थी वो एक भाई साहब कॉमेडी, इमोशन, एक ड्रामा टाइप मूवी थी। सालार एक एक्शन मूवी थी, दोनों का जोनरा मैच नहीं होता था। फिर हम अगर सिंघम 3 या भूल भुलैया 3 की बात करें तो सिंघम 3 एक कॉप एक्शन मूवी, भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी। लेकिन जब मैं आता हूं यहां पर धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम, मतलब दोनों में एक्शन है, दोनों भाई साहब ए रेटिंग है। अब देखा जाए तो भाई, मैं अगर एक बात मतलब तरफ से देखूं तो धुरंधर 2 भी गैंगस्टर, मतलब अब जो भी वो आईएसआई, मतलब गैंगस्टर हम उनको बोल सकते हैं, और इधर भाई साहब ये भी गैंगस्टर, तो हर चीज यहां पे मैच हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैच हो रही है वो क्या है कि यार पब्लिक दोनों के लिए रेडी बैठी है। यहां पर आकर गेम हो जाती है चेंज। मैं इससे पहले ये जो आज भाई टॉक्सिक का देखो, धुरंधर 2 के लिए तो पब्लिक रेडी है, उसको तो आप मतलब हटाओ ना। धुरंधर 1 जिसने देखी उसने धुरंधर 2 देखनी है। मैंने आपको डे 1 पे ये बात बोली थी कि जो थिएटर्स में धुरंधर देख रहा है और थिएटर से देखकर निकल रहा है उसके दो कहने, एक कि मैं इस मूवी को रिपीट में आऊंगा देखने, दूसरा मैं धुरंधर 2 को हर हाल में थिएटर्स में देखूंगा। तो अब मूवी लगभग 1300 करोड़ कमाने जा रही है, मतलब पठान 1050 करोड़ बॉक्स ऑफिस गई, जवान 1150 करोड़ वो बॉक्स ऑफिस गई, भाई केजीएफ 2 1250 करोड़ वो गई, और अब ट्रिपल आर 1300 करोड़ वो भी जाने वाली है। 800 करोड़ प्लस की हिंदी नेट, भाई हिंदी में नंबर 1। तो यहां पर ये सारी ऑडियंस धुरंधर 2 देखेगी नो डाउट। लेकिन एक चीज मुझे लगता है धुरंधर के मेकर्स के लिए अच्छी नहीं है। अब क्या है वो चीज जो सोचनी चाहिए धुरंधर के मेकर्स को? धुरंधर का पार्ट 1 इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुआ? व्हाट इज द क्वेश्चन? सिंपल आंसर, धुरंधर की रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा थी। भाई मार्केट में कुछ और था ही नहीं। कपिल शर्मा की फिल्म देखते, कार्तिक आर्यन की फिल्म देखते, धुरंधर देखने के बाद क्या ये देखेंगे? बट अब अगर धुरंधर 2 आती है टॉक्सिक के साथ, अब टॉक्सिक मुझे लगता है तो भाई बाप लेवल है। अब धुरंधर 2 देखने के बाद पब्लिक सेकंड ऑप्शन क्या रखेगी? डेफिनेटली टॉक्सिक। तो इन टर्म मैं ये बोलूं कि मुझे लगता है कि इन
इन दोनों में से किसी का फायदा नहीं है 19 मार्च को आने का, तो ये गलत नहीं होगा। अगर मैं ट्रू मीनिंग में न्यूट्रल ऑडियंस का माइंड रख के सोचूं कि मैं अब मान लो धुरंधर देखता हूं, धुरंधर का मतलब मैं चॉइस रख लेता हूं कि यार टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 में मैं पहले धुरंधर 2 देखूंगा, ठीक हो गया। अब मैंने धुरंधर 2 देखी, अब मुझे वो अच्छी लगी, यार मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं इसको दूसरी बार देखूं, लेकिन साथ एक ऐसी मूवी मिल रही है कि यार इसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अभी आज इसका जो कंटेंट आया, लौंडे इस मूवी को छोड़ने नहीं वाले। यस, और धुरंधर को ज्यादा किसने देखा? लौंडो ने। भाई टेक्निकली अगर आप समझो तो मेरे पास चॉइस होगी, तो मैं टॉक्सिक की तरफ मूव करूंगा। लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी टॉक्सिक, यार बड़ी मजे की थी, चलो अब धुरंधर 2 भी देख लेते हैं। मतलब पब्लिक दोनों मूवीज देखेगी। अब मेरा यहां पे ये मानना है कि जब पब्लिक दोनों मूवीज को सपोर्ट करती है तो बॉक्स ऑफिस डिवाइड हो जाता है। क्या पता भाई अगर इन दोनों का क्लैश हो इस ईद पर, तो ये ईद 2026 की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फर्स्ट ईद बने जिसपे दोनों मूवीज 1,000 करोड़ कर जाए, क्योंकि पब्लिक दोनों मूवीज देखेगी। समझ रहे हो मेरी बात? धुरंधर 2 भी और टॉक्सिक भी। अब अगर दोनों देखेगी तो दोनों 1,000 करोड़ कर जाती है। मान लो दोनों मूवीज का अच्छा होना जरूरी है, दोनों 1,000 करोड़ कर गई, फिर भी नुकसान, फिर भी नुकसान। उसकी सिंपल रीजन मैं आपको बताता हूं। अब रीजन बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, इन दोनों मूवीज के पास है सिर्फ और सिर्फ 1 महीना, 1 मंथ के बाद ये चलेंगी। लेकिन 1 महीने के बाद है सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान। मान लो कि वो घटिया फिल्म है, भाई मान लेते हैं, मैं कोई भाई के फैंस को हर्ट नहीं कर रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन भाई की फिल्म है तो उसको जो शोज मिलेंगे ये दोनों नजर भी नहीं आनी। भाई की लास्ट फिल्म सिकंदर इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म या फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म जिसको हिंदी लैंग्वेज में खाली 22,000 शोज पर रिलीज किया गया। उसके बाद पुष्पा 2 भाई साहब जिसको 16-17,000 पर शोज। मुद्दा यहां पर यह है कि अगर ये दोनों आती हैं, दोनों अच्छी भी होती है, फिर भी इनके पास 1 महीने के टाइम, यानी कि कितने नुकसान है कि अगर ये दोनों अच्छी हो भी जाती हैं फिर भी 1 महीना होगा। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर यहां पर इन दोनों में से कोई एक मूवी झुक जाए तो दोनों का फायदा होगा। बल्कि अगर मैं बोलूं कि तीनों का फायदा होगा, कि ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, धुरंधर 2 पोस्टपोन होती है, टॉक्सिक पब्लिक देखेगी, टॉक्सिक देखेगी, मान लो टॉक्सिक बहुत अच्छी निकलती है तो पब्लिक इसको रिपीट में भी देखेगी और 1 महीने तक इसका जो पोटेंशियल हुआ वो ये कमा लेगी। उसके बाद 1 महीने के बाद आएगी बैटल ऑफ गलवान एंड उसके कुछ महीने बाद, 2 महीने 3 महीने बाद इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2026 पर अगर धुरंधर 2 आए। देखो ये मैं अपना बता रहा हूं, मैं अपना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मूवीज ये 1,000 करोड़ वाली है यार। दोनों मूवीज में वो पोटेंशियल नजर आ रहा है कि ये बॉक्स ऑफिस को तहस नहस करके रख देंगी, सत्यानाश करके रख देंगी। मैं आपको लिख करके देता हूं, गारंटेड, आज मेरी ये बात आप लिख लो, अगर इन दोनों मूवीज का क्लैश होता है, मैं आपको ये बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, इन दोनों मूवीज का अगर क्लैश हुआ ना, इन दोनों मूवीज की हम अगर डे 1 की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कैलकुलेट करेंगे वो 400 करोड़ प्लस होगी, वो 400 करोड़ प्लस होगी भाई। अगर इन दोनों, कैसे, मैं अगर आपको बताऊं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि धुरंधर 2 अगर उसको एक लेवल की रिलीज दी गई, मतलब मेकर्स ने तो प्रमोशन ही नहीं की ना पार्ट 1 की, पार्ट 2 की प्रमोशन हुई क्योंकि अब तो पैन इंडिया प्रॉपर रिलीज हुई, तो भाई डे 1 पर 150 करोड़ से 200 करोड़ के मिड में ये करेगी और हंस के करेगी। और दूसरी साइड पे टॉक्सिक तो भाई 21st सेंचुरी स्टूडियोज, मतलब ओवरसीज में वो क्या खेल करने वाली है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि अगर इन्होंने एक लेवल की, भाई साहब इंग्लिश, क्योंकि अब इंग्लिश रिलीज ये सारी चीजें होती हैं, तो 200-250 करोड़ कहीं भी नहीं गया। ये छोटा लग रहा है आपको, ये बहुत बड़ी बात किया मैंने। ए रेटिंग है, हटाओ भाई, सब कुछ चलेगा। तो मैं आपको लेकर के देता हूं कि यार इन दोनों की बॉक्स ऑफिस 350 से 400 करोड़ के मिड में। बट अगर ये अकेली अकेली आई तो यहां पर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि मेकर्स किस तरफ से जाते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों ही बाप लेवल है, दोनों ही तबाही है। मैं किसकी साइड लूं मुझे समझ नहीं आ रही।